हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज 15 अगस्त है, विशेष तारीख है। इसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आपके सामने। जैसे बात किया जाए 15 अगस्त की तारीख को, क्योंकि आज के ही दिन हम लोग मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। दो चीजें हैं हमारे यहाँ, एक 26 तारीख जो है वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और दूसरी 15 अगस्त। इन दो तारीखों का इतिहास में बड़ा ही योगदान था। तो आज इन्हीं तारीखों के बारे में चर्चा करते हैं। हम क्या स्वतंत्रता दिवस इससे पहले भी मनाते थे, तो बहुत सारी बातों की चर्चा करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और अपनी राय भी दिया करें। बात करते हैं, हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 से और पीछे जाते हैं। जब और पीछे जाते हैं तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना। अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। 1928 की चर्चा करते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू एक नेहरू रिपोर्ट लेके आते हैं। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू एक नेहरू रिपोर्ट लाते हैं और उसमें डोमेनियन स्टेट की मांग करते हैं। डोमेनियन स्टेट का मतलब था अंग्रेजों के रहते हुए हमको स्वतंत्रता मिले, मतलब अंग्रेज भी रहे और हम स्वतंत्र रहें, ऐसा संभव था। और क्रांतिकारी ये मानते थे कि अंग्रेजों के रहते हुए हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। तो डोमेनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे 28 के आसपास। 28 के बाद 1929 का समय है। और बात किया जाए भाई, तो लाहौर, वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, पहले सब एक हुआ करता था। लाहौर में, लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। लाहौर में एक अधिवेशन होता है। कांग्रेस के अधिवेशन हर साल हुआ करते थे, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पुत्र हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। और यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आया। मतलब ये कहा गया कि अब हमको आजादी चाहिए तो पूरी चाहिए, हमको डोमेनियन में नहीं चाहिए, हमको थोड़ी बहुत आजादी ना चाहिए कि अंग्रेजों रहे हम आजाद भी हो जाए ना, ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हमको पूर्ण आजादी चाहिए। तो पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले कहां की जा रही है, तो पूर्ण स्वराज की बात कहां की जा रही है, तो आप देख रहे हो कि कहां की गई। तो यही लाहौर अधिवेशन जो हो रहा है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। सभी कांग्रेस के बड़े नेता बैठे होते हैं और यहीं पर एक निर्णय लिया जाता है। दिसंबर में बैठ के हुआ करते थे, और ये कहा गया कि आने वाली 26 तारीख को, 26 दिन का अल्टीमेटम अंग्रेजों को दिया गया और कहा गया आने वाली 26 तारीख, अब दिसंबर में जैसे बैठक हो रही, जनवरी में ही आएगी 26 तारीख, तो वो 26 जनवरी होगी। 26 तारीख को यदि इन 26 दिनों के अंदर अंग्रेज हमको आजाद करते हैं तो ठीक है, नहीं आजाद करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस अपने आप मना लेंगे। ये मान लेंगे कि हम क्या हो गए, आजाद हो गए। तो अब क्या हुआ, इतनी जल्दी अंग्रेज कहां आजाद करने वाले थे भाई, हाँ इतनी जल्दी कहां। तो इसी इसी टाइम, मतलब 26 जनवरी को हमने रावी नदी के तट पर अपना झंडा क्या करते हैं, फहराते हैं, और ये घोषणा कर देते हैं कि आज से 26 तारीख को हम लोग अपना क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आप कहोगे क्या इससे पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था? बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही वाला स्वतंत्रता दिवस तो था नहीं, हम लोग ऐसे ही मना लेते थे। तो पहले क्या होता था, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाएं हुई, और होते होते जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो हम एकदम सही वाले आजाद हो गए। तो ये हुआ कि वास्तविकता में सही वाला आजादी हमको कब मिल रही, 15 अगस्त। तो इसीलिए हमने अपनी स्वतंत्रता दिवस को कब मनाना शुरू कर दिया, 15 अगस्त को। अब 26 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि 1930 से हम लगातार मनाते हुए आ रहे थे। तो 26 तारीख जब महत्वपूर्ण हो गई तो ये फिर संविधान हमारा बनना शुरू हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, बैठकें हुई, अध्यक्ष बने, ये सारा प्रोसेस चल रहा था। और संविधान हमारा लगभग पूर्ण रूप से देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। जब बनके तैयार हुआ तो कहा गया कि इसी दिन इसको लागू कर दिया जाए। तो काफी लोग आए और एक सलाह देते हैं कि 26 तारीख आने वाली है, वही 26 जनवरी आने वाली है। अब उस तारीख का महत्व था, तो ये कहा गया कि कुछ चीजें अभी लागू कर दी जाए 26 नवंबर को, जिसे वर्तमान में हम लोग संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ये हुआ कि आने वाली 26 तारीख को हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या करेंगे, संविधान को हम लोग क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो संविधान हमारा जो पूर्ण रूप से पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ये 26 तारीख 1930 से ही महत्वपूर्ण हो गई थी। तो 1930 को जब संविधान हमारा लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन हम लोग अपना क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है बेटा। बात करते हैं तो आप समझ सकते हो कि कब मनाएंगे हम लोग गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाएंगे, तो अब शिफ्ट हो गया, स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाएंगे। ये दोनों बातें हो गई। अब दोनों में मूल अंतर भी होता है। जैसे 15 अगस्त को हम बात करते हैं, तो 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, लाल किले में झंडे को पहले क्या करते हैं, चढ़ाया जाता। पहले क्या किया जाता, झंडे को चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद फहराया जाता है। ये देखा होगा, झंडे को चढ़ाते हैं फिर फहराते हैं। कब, 15 अगस्त को। और ये कौन करता है बेटा, तो ये कौन करते हैं, तो मोदी जी करते हैं। अब की बार 10वीं बार फहरा रहे हैं, तो मोदी जी के द्वारा होता है। लेकिन यही आप 26 जनवरी को देखोगे, तो ये जो राजपथ होता है, जिसको आजकल कर्तव्य पथ बोल रहे हैं, वहां पर क्या किया जाता है, झंडे को चढ़ाया नहीं जाता। इस तारीख को झंडे को केवल फहराया जाता है। चढ़ाया 15 अगस्त को जाता है और फहराया कब जाता है, 26 जनवरी को। ये माना जाता है कि हम लोगों का झंडा जो चढ़ गया था वो कब, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को। अब केवल क्या है, फहराना है। तो दोनों में बड़ा मूल अंतर होता है। तो आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस